छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ गृहमंत्री अमित शाह करेंगे। समापन के अवसर पर पीएम मोदी नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 3 दिनों तक चलने वाली डीजी कॉन्फ्रेंस को लेकर कैसी है नवा रायपुर में तैयारियां, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। प्रदेश में डीजी कॉन्फ्रेंस ऐसे समय पर होने जा रही है जब नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। 28 से लेकर 30 नवंबर तक नवा रायपुर के IIM में डीजी कॉन्फ्रेंस होगी। इस कार्यक्रम का आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वहीं समापन समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। कार्यक्रम के लिए नवा रायपुर में बेहद खास तैयारियां की गई हैं। IIM में 3 दिनों तक होगी DGP IG कॉन्फ्रेंस। गृह मंत्री अमित शाह 27 नवंबर की देर शाम पहुंचेंगे रायपुर। गृह मंत्री अमित शाह नवा रायपुर के M11 बंगले में ठहरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर के M3 बंगले में ठहरेंगे। NSA अजीत डोभाल न्यू सर्किट हाउस के स्वीट में ठहरेंगे। दोनों गृह राज्य मंत्री और डिप्टी NSA भी न्यू सर्किट हाउस में रहेंगे। यहां 6 स्वीट और 22 कमरे VVIP के लिए आरक्षित है। DGP और IG के ठहरने की व्यवस्था निमोरा और रायपुर में होगी। रायपुर के सर्किट हाउस में भी स्वीट और VVIP कक्ष आरक्षित होगा। ठाकुर प्यारेलाल संस्थान निमोरा में 140 कमरे तैयार किए गए हैं। नवा रायपुर में कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। कॉन्फ्रेंस के 3 दिनों में नवा रायपुर में अनाधिकृत लोगों की आवाजाही नहीं होगी। राज्य सरकार के स्तर पर भी डीजी कॉन्फ्रेंस के लिए लगातार तैयारियां की जा रही है। SPG के अधिकारी भी संबंधित स्थानों में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। देश भर से आने वाले अफसरों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों उप मुख्यमंत्री खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी यहाँ पर रहने वाले हैं और देश भर के DGP और जो केंद्रीय सुरक्षा बल के हेड हैं वो सब यहाँ पर आने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पूरे समय इस बैठक में रहने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उसकी तैयारियां राज्य सरकार के स्तर पर जोर शोर से हो रही है और आने वाले समय में नक्सलवाद से लेकर अन्य विषयों पर निश्चित रूप से इस बैठक में आगे की योजना और रणनीति बनेगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम विषयों पर गंभीर मंत्रणा होगी। नक्सलवाद से लेकर साइबर क्राइम और अपराध के बदलते स्वरूप से निपटने की चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। यही वजह है कि कॉन्फ्रेंस को लेकर हर स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही है। ये तय है कि 3 दिनों की कॉन्फ्रेंस पर देश भर की निगाहें टिकी होंगी। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। इधर मध्य प्रदेश के शहरों में सर्दियों की शुरुआत के साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ गया है। ग्वालियर में AQI 145 तक पहुंच गया है, जो संवेदनशील समूहों के लिए खतरनाक है। भोपाल, जबलपुर और सागर में मध्यम स्तर का प्रदूषण है। हालांकि राजधानी का स्थानीय प्रशासन अभी प्रदूषण के स्तर को खतरनाक नहीं मान रहा है। देखिए रिपोर्ट। सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण बढ़ने लगा है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का औसत AQI 112 के आसपास है, जो मध्यम श्रेणी में आता है। यह स्तर स्वास्थ्य के लिए सामान्यतः सुरक्षित है, लेकिन संवेदनशील समूहों जैसे बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा रोगियों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। हरियाली की पहचान वाली राजधानी में बढ़ रहे प्रदूषण से स्थानीय लोग हैरान हैं। हालांकि निगम प्रशासन का कहना है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है। शहर राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में नगर निगम भोपाल कई प्रकार के प्रयास कर रहा है, जिसमें जल छिड़काव से लेकर के नाइट में हमारी रोड स्वीपिंग मशीन के माध्यम से भी धूल को उठाना, ऐसे इफेक्टिव प्रयासों के माध्यम से हमारी लगातार प्रयास है कि हम बढ़ते हुए पोल्यूशन को कंट्रोल करें। हमने भट्टियों पर भी प्रतिबंध लगा करके पर्यावरण प्रदूषण जो बड़ा स्रोत था उस पर रोकने का काम किया है।
निश्चित रूप से अलाव की भी एक प्रकार से रोक करके वैकल्पिक साधन हमने देने का काम किया है। हीटर ग्वालियर में स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। यहाँ AQI 145 तक पहुंच गया है, जो अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स श्रेणी में आता है। जबलपुर में AQI 92 है, जो मध्यम स्तर पर है। नर्मदा नदी के किनारे हवा अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन शहर के व्यावसायिक इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा जहरीली हो गई है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 2 से 3 दिन पहले यहाँ की जो AQI था वो 200 था। 2 दिन पहले यहाँ का जो AQI हुआ वो 300 पार हो गया और कल रात को जो है AQI जो रहा वो 400 पार हो गया। लेकिन यहाँ का जो प्रदूषण विभाग जो है वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए जहाँ जहाँ पर ये बोर्ड लगे हुए हैं सिर्फ वहीं पर पानी का छिड़काव कर रहा है। आप देख सकते हैं नीचे जो आप जमीन देख रहे हैं ये गीली है, यहाँ पर पानी डला हुआ है। पेड़ों की पत्तियां देखिए, अमूमन पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उन पर धूल छाई रहती है, लेकिन इन पेड़ों की पत्तियां एकदम साफ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बोर्ड लगा है, बोर्ड में AQI लेवल कम आए, इसकी वजह से सिर्फ इतना ही पानी का छिड़काव किया है। इसके अलावा कहीं भी पानी का छिड़काव नहीं हुआ है। जबकि पर्यावरण विभाग को और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जो है यहाँ का जो विभाग है उसको पूरे भोपाल में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए पानी का छिड़काव और जो अन्य उपाय हैं वो करना चाहिए, लेकिन ऐसा ये विभाग नहीं कर रहा है। कैमरा पर्सन हरि के साथ स्वाति शर्मा, INS न्यूज़ भोपाल। तब मध्य प्रदेश के सीहोर के VIT यूनिवर्सिटी परिसर में 4000 स्टूडेंट ने जमकर उत्पात मचाया। छात्रों का विरोध इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने बस और कारों में आगजनी भी कर दी। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस को में भी तोड़फोड़ कर दी। गुस्सा यूनिवर्सिटी की खराब व्यवस्था को लेकर है। हॉस्टल में खराब भोजन, दूषित पानी को लेकर छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। आप भी देखिए। छात्रों ने हॉस्टल के भोजन और पानी की खराब क्वालिटी को देखते हुए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्टूडेंट्स का कहना है कि हॉस्टल में उन्हें इतना खराब खाना पानी दिया जाता है कि सैकड़ों छात्रों की सेहत खराब हो गई है। करीब 100 छात्रों को राजधानी भोपाल, सीहोर और आष्टा के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सभी स्टूडेंट्स पोलियो से जूझ रहे हैं। इसके बाद छात्र उग्र हो गए और विश्वविद्यालय परिसर में जमकर तोड़फोड़ की। रात को जो घटना हुई क्या घटना क्या हुआ इधर कि पहले से ही जॉन्डिस वगैरह बहुत फैल रहा था कैंपस में और कॉलेज वाले उसके लिए कुछ नहीं कर रहे थे। बहुत ज़्यादा पानी का इशू हो रहा था, बहुत सारे बच्चे बीमार हो रहे थे, 50-60 बहुत बच्चे बीमार हो रहे थे। अटेंडेंस बहुत ज़्यादा लूज आ रही थी और कॉलेज अपनी साइड से कुछ नहीं कर रहा था। तो टेक्निकली कहना है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग कुछ करने नहीं वाले। तो जिसके चक्कर में परेशान हो गए। कल बच्चों ने प्रोटेस्ट का ट्राई किया और फैकल्टी वार्डन है, वो फैकल्टी है, वो बच्चों को मारने लगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि फैकल्टी के बच्चों को मार रहे हैं, गार्ड बच्चों को मार रहे हैं। बच्चों को मारना बहुत ज़्यादा हो गया, जिस कारण फिर 12 बजे सारे जितने बच्चे थे हॉस्टल में मेरे पीछे उसके बाद सब हॉस्टल से बाहर निकल गए और फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। मैं ये सब देख रहा था, होते वीडियोस मिले मेरे को देखने के, बस उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा बस आग वाग लगाई इन्होंने। क्यों लगाई गई, ये तो कुछ कारण मालूम? ये क्योंकि ऐसे रूमर्स फैले थे कि कुछ बच्चों की डेथ हो गई यहाँ पे जॉन्डिस की वजह से। रूमर्स फैले थे, हमें हम अभी श्योर नहीं है इसके। छात्रों का प्रदर्शन इतना उग्र था कि यूनिवर्सिटी परिसर की कई गाड़ियों में आग लगा दी, ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। 5 थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाला। इसके बाद स्थिति नियंत्रण में हो पाई। रात को कुछ बच्चों के साथ में मारपीट की घटना के वीडियो सामने आए थे। उसके बाद में बच्चों के आक्रोश के रूप में यहाँ 2 गाड़ियाँ, एक बस को नुकसान हुआ है, एम्बुलेंस को नुकसान हुआ है। इनका कहना है कि वाटर प्यूरिफायर वगैरह को भी नुकसान हुआ है।